जोड़ना सब कर्मों में ज्ञानी ने करके स्वयं। स्वभाव गुण से पार होते हैं सब कर्म ये। अहंकार भरा है वो अपने को करता कहे। गुणों का कर्म का भेद तत्विद सत्य है। गुणों में गुण है केले जान के वे नहीं फंसे। स्वभाव गुण में विधे गुणों के कर्म में फंसे। ऐसे अबुद्धिमंदों को ज्ञानी ने छेड़ना नहीं। ज्ञान से सब ही कर्म अर्पण करना मुझे। निराश निरहंकारी अशोक बन के लड़ो। श्रद्धावान ईर्षा त्यागी यह सिद्धांत जो है। वह भी मुक्त होता है संसार कर्म बंध से। मेरे सिद्धांत की निंदा करते हैं आचरे नहीं। वे सब मूर्ख अज्ञानी भ्रमी है नष्ट हो चुके। स्वभाव से स्वयं ज्ञानी करे है निज कर्म को। स्वभाव से चले भूत हटका काम क्या हुआ। विषयों में इंद्रियों की शत्रुता मित्रता रही। उन्हें वश नहीं होना बुद्धि का नाश वे करें। लिखे सब धर्म में दुख सौंखे हो पर धर्म से। सब धर्म में मृत्यु श्रेष्ठ वह है अन्य धर्म। अर्जुन बोला इसकी प्रेरणा से ये सब इच्छा कृष्ण जी बल से ढकेलना जैसे वैसे ही पाप आचरे। श्री भगवान बोले यही काम यही क्रोध है रजोगुण से हुआ। ये अधासी महापापी यहाँ तू शत्रु जान ले। धुएं से जो ढके आगे जैसे दर्पण मैल से। मैली से ढकता गर्भ वैसे ही ज्ञान काम से। ज्ञानी का नित्य वैरी ये आत्मविद प्रलय अग्नि सा। बलवान काम ने ऐसे कौनते ज्ञान है। इंद्रियां मन बुद्धि ये इसे स्थान निवास के। इनसे ही फांसता है देही को ज्ञान छीन के। इससे पहले ही तो जीत ले पाठ इंद्रियां। पापी विज्ञान नाशी ये मारना इस रीति से। देह से इंद्रियां सूक्ष्म उनसे मन सूक्ष्म है। मन से सूक्ष्म है बुद्धि काम है बुद्धि से परे। इस रीति से जानो आत्म निश्चय दृष्टि से। जीतो शत्रु महाबाहो काम रूप अजिंक्य। उपसा बोला अर्जुन कृष्ण से अब प्रभु शंका सुनो ध्यान से। है स्थायी हितकाय में यह कहो सत कर्म हुआ ज्ञान से। शंका ये सुन के सुहास्य मुख से श्री कृष्ण जी यूं कहे। दोनों अंतिम लाभ में सम यहाँ सत धर्म ही को गए। यहाँ ब्रह्म विज्ञान अंतर्गत विज्ञान योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद का सब कर्म संज्ञक अध्याय तीसरा संपूर्ण हुआ। हमारा चल रहा था, बता रहे थे कि ये परमेश्वर को जगत में स्वीकार करना, इतनी जल्दी जल्दी कोई स्वीकार नहीं करता। उस परमात्मा को मानते तो है तक को तो स्वीकार करते हैं, पर वो कहाँ है वो नहीं हम स्वीकार कर पाते। परमात्मा अब गुरुदेव हमें कहाँ दिखा रहे हैं, अपने अंदर दिखा रहे हैं, पर हम उसको अंदर स्वीकार ना करके बाहर स्वीकार कर रहे हैं। अब जो बाहर स्वीकार करते हैं हम उस परमात्मा को, उसमें द्वैत वैसे का वैसे ही बना रह जाता है। जैसे मैं मेरे का संबंध,
आज सारा ही संसार में वही चल रहा है, मैं मेरा मैं मेरा मैं मेरा, और उसमें ही हम उलझते जाते हैं। अब वहीं पे ही संबंध हमने भी एक भगवान के साथ बना लिया, वैसा संबंध बनाया जैसा हमने संसारियों के साथ बनाया। अब अगर वैसा हम संबंध संसारियों वाला भगवान के साथ बनाते हैं, देखो उससे तो अच्छा है, पर वहाँ पे मुक्ति नहीं है, वहाँ पे मुक्ति नहीं है। वहाँ पर फिर से वो दो वाला सिस्टम चलेगा, है ना। जैसे हम कहते हैं एक लोहे की बेड़ी है और दूसरी एक सोने की बेड़ी है। अब वही हमें गुरुदेव दिखा रहे हैं कि ज्ञान से ही मुक्ति है, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं लेते तब तक आचरण कैसे हमारा सुधरेगा। आचरण तो सुधर ही नहीं सकता, आचरण ज्ञान से सुधरता है, नहीं तो वो दूषित कर्म तो वैसे के वैसे ही होते रहेंगे। हमने भगवान जी के साथ भी एक फर्ज निभा दिया, जैसे औरों के साथ फर्ज निभाया वैसा ही हमने ज्ञान भगवान जी के साथ भी फर्ज निभाया। अब कहते हैं मनुष्य तो बना कैसे है, कर्म का, शरीर कैसा, कर्मों का बना हुआ है ना ये। अब कर्म में दूषण भी आ जाते हैं, दोष आते हैं कर्मों के अंदर कि नहीं आते। हर इंद्रिय से जो भी कर्म होता है उस इंद्रिय की तरफ अगर हम सजगता नहीं देते तो वहाँ पे हमारे कर्म दोष से युक्त हो जाते हैं, जबकि हमारे कर्म कैसे होने चाहिए थे, दोष से रहित होने चाहिए थे, कर्म अकर्म होने चाहिए थे, पर वहाँ पे तो वैसा होता नहीं। सैकड़ों लोग कहते हैं ये जो काम उसने ठीक नहीं किया तो उसको परमेश्वर की इच्छा, ये चल रहा था ना, परमेश्वर की इच्छा मान लेते हैं भी, उसमें अपना कर्म नहीं देखते, हम उसके ऊपर दोषारोपण करना शुरू कर देते हैं भी परमात्मा की ऐसी इच्छा होगी। कहते हैं ऐसा कहना ना बिल्कुल गलत है, हम बिल्कुल ये सही नहीं चल रहे, क्योंकि अज्ञान से सत्य हमें प्रतीत हो रहा है और हम दोषारोपण किसके ऊपर कर रहे हैं, भगवान जी के ऊपर, कि हमारे प्रारब्ध में ऐसे लिखा होगा। पर भगवान जी कहते हैं बुद्धि मैंने किस लिए दी, बुद्धि दी ना, बुद्धि किस लिए दी, तो बुद्धि का उपयोग कर, सही गलत का निश्चय कर, उसको लेके चल फिर। और अज्ञानी को ही हम सारे प्रसन्न कर रहे हैं, कहाँ लगे पड़े हैं, किसको मनाने में लगे पड़े हैं। कभी हमने ध्यान दिया, कभी हम बैठ के विचार करें तो हम संसारियों को मनाने में लगे पड़े हैं, जिनको ज्ञान से कुछ लेना देना ही नहीं है, और वो कभी खुश होते ही नहीं हुए। एक ही परिवार में देख लो, अपने परिवार में ही देख लें, बाहर भी क्या देखना, कोई ना कोई तो फिर भी नाराज रहता ही है। और कितना समय हमारा गया उस पीछे। कहते हैं खाली परमात्मा को ही हम मना लें, एक को मनाना आसान है ना, इतने सारों को मनाने की अपेक्षा अगर एक हम पूरी दृढ़ निष्ठा के साथ एक निष्ठ हो जाती हैं तो हमारा काम बहुत जल्दी बन जाएगा। अब एक निष्ठा के साथ जैसे वो प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को याद कर रहे होते हैं, कैसे एक दूसरे की दिल की बात उन तक पहुंच रही होती है बिना फ़ोन के, कौन सी तार जुड़ी होती है उनकी, एक तार बन जाती है उन दोनों की। अब कहते हैं वैसी एक तार अगर हमारी भगवान जी के साथ बन जाए, अपने गुरुदेव के साथ बन जाए, क्योंकि हमने भगवान जी को तो आज तक देखा नहीं, किसी ने भी नहीं देखा, जैसे हमें मनवाया गया हमने माना, पर हमारे लिए तो हमारे गुरुदेव ही परमात्मा है, वही परमात्मा ईश्वर के रूप में आकार लेकर हमारे साथ आए हैं, हमारे सामने आए हैं, हमें उठाने के लिए आए हैं। नहीं तो अगर बिना आकार के हमें कौन जगाता, आकार वाले को कोई आकार वाला ही जगा सकता है। अब वही गुरुदेव के रूप में हमारे पास हैं। कहते हैं परमात्मा सर्व कल्पना से शुद्ध, अज्ञान से रहित, केवल अस्थि मात्र है। हैता का कोई आकार नहीं है, हैता का कोई भी आकार नहीं है, शुद्ध स्वरूप है। अब उसका ज्ञान हम कैसे लेंगे, कौन सी आकाशवाणी होगी हमें उस शुद्ध ज्ञान लेने के लिए, क्योंकि वो परमात्मा को सब ने हमें बाहर दिखाया है, मंदिरों में
मूर्तियों के रूप में, गुरुद्वारे में, ग्रंथ साहिब के रूप में। अपने अंदर भी तो वही बैठा है ना, उसी का अंश है ना। ये बाहर वाला आकार प्राकृतिक का अंश, और वो आत्मा उस परमात्मा का अंश ही अपने अंश को पुकारता है, तो आवाज तो वो देता है। पर अगर ये बाहर इस संसार में रच्चा पच्चा पड़ा है तो उसकी आवाज नहीं सुनता। उसकी आवाज आ रही है पर उसको सुनाई नहीं दे रही, तभी तो ये जन्म पे जन्म हो रहा है, तभी तो हम भटक रहे हैं, इतने जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं। ज्ञान के बिना इसका अंत होना पॉसिबल नहीं है। जब तक ज्ञान नहीं लेते, अब ज्ञान भी ले लिया तो ज्ञान के बाद विचार नहीं करते। जब तक विचार भी तो जरूरी है ना, जब तक विचार नहीं करते तब तक हमारा छुटकारा नहीं होता, क्योंकि वो तो खाली है, अस्थि मात्र है। अब अस्थि मात्र को हम कैसे देखें, कैसे पहचानें? कहते तो है पर कैसे देखें उसको? आज तक हमें उसकी अनुभूति हुई। अब अनुभूति जब हमने अपने अंदर की फिर जाके हुई। अगर वो रंग रूप आकार वाला होता, पदार्थ होता, फिर तो हम बाहर जैसे और वस्तुओं की अनुभूति करते हैं वैसे उसकी भी कर लेते, पर वैसे तो होती नहीं हमें। उसको इन कल्पित कर्मों और व्यर्थ संशयों से आरोपित करना उसके यथार्थ ज्ञान से विरुद्ध है। कैसे हम उसको कैसे आरोपित कर रहे हैं? उसके असली स्वरूप को ना देखकर उसके रंग रूप आकार को, उसी रंग रूप आकार वाले को ही मनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए वैसी ड्रेसेस बनवा लेते हैं। फिर अब कहते हैं यहीं से ही तो हमारी क्या शुरू हो जाती है? जगत। संसार में भी क्या है? हर एक रंग रूप आकार की ड्रेस है। अपनी तो दिखाई दे रही है, एनिमल्स की भी उसने पहले ही फिटिंग वाली बनवाते भेजी है भी, उनको बार बार कौन बदलेगा? उनकी वैसे ही उसने पहले ही फिट करके भेज दिया सभी एनिमल्स की। अब हम अपने आकार का बनवाते हैं, ड्रेसेस बनवाते हैं। अब कहते हैं ऐसे भी हमने परमात्मा को भी नहीं छोड़ा। जो कह रही है खाली है तक की भी हमने ड्रेस बनवा के छोड़ दी, उसको भी रंग रूप आकार में ला के रख दिया। अब जो रंग रूप आकार में आएगा वो कभी एक निश्चय वाला हो सकता है, फिर उसके लिए हमने उसका अलग अलग स्थान भी बनवा दिया। शिव जी कहाँ मिलेंगे? कैलाश में मिलेंगे। कृष्ण जी कहाँ मिलेंगे? वृंदावन मथुरा में जाके मिलेंगे। देखो कैसे हमने वो निश्चित कर दिए। अब क्योंकि हम वही रंग रूप आकार वाले हैं तो हमने वैसा ही उनको भी बना दिया। अब यहाँ से जगत का होना सिद्ध हो गया, जगत का होना सिद्ध कर दिया हमने। रहना और नाश हो जाना उस सत्ता सामान्य से कोई संबंध नहीं है। उस सत्ता सामान्य में ना कोई उपजता है और ना ही किसी का नाश होता है। कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान कब देंगे? किस वस्तु? कोई वस्तु हमें कब दिखाई देती है? जब हम वहाँ पे ना रुक के बैठते हैं, तब जाके। अगर चलते चलते देखना हो तो हमें दिखता है चलते चलते। आंखों से गुजरी जरूर जा रही है, दृष्टि के अंदर जरूर आ रही है, पर वो पता नहीं होता उस वस्तु का हमें। अब कहते हैं जब तक हम रुकते नहीं है, ऐसे ही ये गुजर तो रहा है आंखों से, पास तो हो रहा है पर पास नहीं हो रहा। फेल हो रहे हैं फिर अपनी लाइफ में। क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि उसको चलते चलते देख रही हैं। कभी पहले बैठें तो सही। अब बैठने के लिए हमें टाइम चाहिए। फिर आजकल के ज़माने में टाइम कहाँ है टाइम तो किसी के पास भी नहीं है। सारे लगे पड़े हैं भागम भाग। अब उस भाग दौड़ में हम अपने आप को ही भूल गए। भाग रहे हैं तो दूसरों के लिए भाग रही हैं। कैसे भाग रही हैं? बच्चे के लिए एडमिशन करवानी है तो जानना है, ये वाली पूर्ति करनी है तो उसके लिए पैसे कमाने जाना है। अब सारा ये नश्वर के पीछे,
नश्वर के पीछे हमारी क्रिया हो रही है। अब उस क्रिया से जब हम थकेंगे तब मुड़ के देखेंगे ना, तब आराम करेंगे। जब कोई थकता है तभी बैठता है आराम करने के लिए। तो अपने आप से बात करें, अभी तक तू थकी नहीं है, अभी तक तेरे को आराम नहीं आ रहा। आराम करेंगे तो देखेंगे ना उस साक्षी को, अपने स्वरूप को। ये तो भागते हुए क्या, ये संसार ही तो दिख रहा है, और भागता हुआ ये शरीर भी दिख रहा है। इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं पर ये रुक ही नहीं रहा। अब कहते हैं वो तो सामान्य रूप से है सामान्य रूप से, पर विशेष रूप से हमें उसकी भ्रांति हुई पड़ी है। अब यही विशेष रूप की भ्रांति सबसे बड़ा अज्ञान है। जिस प्रकार समुद्र में तरंग और लहरों के उत्पन्न होने और लीन होने से कोई भी भेद नहीं है। अगर सामान्य उसकी सत्ता को स्वीकार कर लें तो वही हैं हम। पर सामान्य रूप से तो देखते हैं, पर भ्रांति वाला देखते हैं। अब गुरुदेव कहते हैं अगर विशेष रूप से तू ले, अपनी भ्रांति को खत्म कर। है, अब उन्होंने बोला है, अस्थि रूप से वो परमात्मा है, पर कहाँ पर है वो परमात्मा, किधर है? जब तू ऐसा ज्ञान लेगी, और ये ज्ञान तेरे को कोई तत्वज्ञ गुरु ही दे सकते हैं। तत्वज्ञ गुरु के बिना हम उस हैता को नहीं देख पाएंगे। आज तक हमने देखा उसको, कितनी नजदीक है हमारे, और हमने उसको देख ही नहीं पाए। क्या आंखें नहीं है? आंखें तो हैं, सबके पास है, पर दिख क्यों नहीं रहा? मनुष्य शरीर भी है जो साधन चाहिए हमें उसकी पहचान करने के लिए, पर दिख क्यों नहीं रहा? इसकी तरफ तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि हमें बाहर संसार दिख रहा था, संसार के विषय दिख रहे हैं, उसके भोग दिख रहे हैं। जैसे समुद्र में तरंग उत्पन्न हो रही है और उसी में तो लय हो रही है, हम भी उस सामान्य सत्ता में उत्पन्न हो रहे हैं। अब जो ज़्यादा समय तक रहती है वो सामान्य होती है ध्यान। अब कौन ज़्यादा समय तक रहता है? परमात्मा है, वो सामान्य रूप से है, तो वो ज़्यादा समय तक है। पर बुद्धि के बल इतने बढ़ गए हैं कि जो वो दिखता नहीं है, जो छोटे काल के संस्कार पड़ गए, जन्मों जन्मों के संस्कार पड़ गए, वो दिख रही हैं, क्योंकि हमने उनको सच्चा माना। अपने परिवार को सच्चा माना कि नहीं माना? अब ज्ञान के बाद भी क्या वो लगता है झूठ है? देखो, लगता है वो झूठ है। गुरुदेव चीख चीख के बोल रहे हैं, चीख चीख के हमें जगा रहे हैं। बाहर जितना भी आंखों से देख रही है वो माया है, वो नश्वर है, वो तेरे कर्मों की भूमि है। वहाँ तो भुगतान करने के लिए आई है, तू भी और वो भी, दोनों भुगतान कर रहे हैं कर्मों का। तो क्या हमें दिखता है वो? अब इतना ज्ञान लिया 30 साल 40 सालों से हम ज्ञान ले रहे हैं, पक्की दृढ़ता हो गई क्या? ये बीच में फिर वो गोता आ जाता है। अब यही संस्कार है, तो इसका मतलब ये जीव कब से भटक रहा है, क्योंकि सामान्य रूप से तो वो परमात्मा है, सामान्य सत्ता रूप में वो है, पर हमें दिख नहीं रहा। जो वो विशेष भ्रांति में ही हमने अपने आप को जीव मान लिया। नहीं तो कहाँ पैदा हो रहे हैं? उस ब्रह्म में। लय कहाँ हो रही हैं? उसी ब्रह्म में। जहाँ से निकल रही हैं वहीं पे ही लय हो रही हैं, पर देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे अपने आप को। उसके लिए फिर हमें बाहर जाने की जरूरत पड़ती है। अब कहते हैं वो तत्वज्ञ गुरुदेव ही इसको गुरु राज विद्या क्यों कहा? क्योंकि जो हम ये राज ले रहे हैं ना, गुरु छिपा हुआ राज है ये, और ये पहले राजाओं को ही मिलता था, वो ही ले पाते थे, तभी उनको राज ऋषि की उपाधि दी जाती थी। अब तो हम सारे ही राज ऋषि हैं। क्यों? अपनी विचार की क्लास है। अब विचार की क्लास में बैठकर हम ये गुरु विद्या लेते हैं। वह अपनी गंभीरता से ही हम इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं।
अब अपनी गंभीरता मतलब जब तक हमारी खुद की इच्छा नहीं होती, इच्छा होगी तभी तो हम इसको लेंगे, है ना। इच्छा होती है, जहाँ चाहा वहाँ रहा, तो रास्ता अपने आप मिलता है। अब इच्छा है अपने स्वरूप को जानने की, तभी तो हम इकट्ठे होते हैं, तभी हमने एक जगह बना ली इस चर्चा के लिए। इसी प्रकार नाना प्रकार की सृष्टि जो जगत में भिन्न भिन्न चेष्टा करती हुई प्रतीत हो रही है, उस अनंत और अपार सत्ता में तरंग की संख्या भी नहीं रखती। नाना सृष्टि, नाना तत्व है, कितना नाना रूप देख लो, कितना रूप 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 रूप, गंध को ले लो, स्पर्श को ले लो। अब गुरुदेव ने कितना अच्छा किया कि इन सब विषयों को 5 में समेट दिया। अब 5 में समेटने के बाद फिर 5 से एक पे लेके आ गए हमें। अब कहते हैं अगर बाहर देखेंगे तो हमें नाना तत्व ही मिलेगा, बिखर जाएंगे बाहर देखेंगे तो। सिमटना है तो अपने अंदर देखें, अपने अंदर ही वो साक्षी है। बाहर है, ब्रह्मांड में है, पर उसकी अनुभूति कब होगी? पहले जब अंदर होगी। पहले हमें जब अंदर नहीं होती ना, तो उसकी अनुभूति हम बाहर भी नहीं कर सकते। पहले इस पिंड के अंदर, व्यष्टि के अंदर उसकी अनुभूति करते हैं। अब उसकी अनुभूति से जो आनंद आता है वो फिर बाहर दूसरों पे जाता है, फिर वो भी हमें वही रूप लगने लगते हैं। देखो पानी के अंदर कोई बड़ा पत्थर मारो, पानी उछल के जाता है बाहर। ऐसे ही चित्त रूपी जल के अंदर ज्ञान का गोला मारा। अब जब ज्ञान का गोला मारते हैं तो अंदर भी ठंडक, पानी के अंदर बर्फ मारो वो पानी भी ठंडा होगा और वो पानी बाहर भी उछल के आएगा। पक्की बात, पक्का सिद्धांत है ना ये वाला। अब देखो यही सिद्धांत को अगर हम लेकर चलते हैं तो वो जो अंदर ज्ञान का गोला जाता है चित्त रूपी जल में, पहले उस जल को ठंडा करेगा, उस अंतःकरण को ठंडा करेगा। अब उस अंतःकरण का जल जब बाहर निकल के जाएगा तो बाहर भी वही दिखेगा, तब तक वो तो कोई नहीं दिखेगा। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं इसका। जब हम सुबह सुबह ध्यान समाधि करते हैं, अंदर से चित्त कितना शांत हो जाता है, तृप्त हो जाता है, अपना संतोष। अब सामने से अगर कोई कुछ बोल भी रहा होता है तो वहाँ पे उछाला खाता है ये कि शांत हो जाता है, शांत होता है ना, वहाँ पे सामने से कुछ बोलता तो नहीं है। अब देखो वो अपना निकला, दूसरे के ऊपर भी गिर गया। अब दूसरा भी शांत हुआ, अगर सामने से उसको कोई आंसर ही ना मिला तो हो गया। अब यही गुरुदेव कह रहे हैं कि बाहर अगर जाते हैं तो वहाँ पे वैरायटी है, नाना तत्व है। अगर हमने उसका दर्शन बाहर करना है तो सबसे पहले मेरे को अपने अंदर करना पड़ेगा। अब अंदर की अनुभूति होगी तभी वो बाहर। जो पिंडे सो ब्रह्मिंडे। अब पहले वाली अपनी अनुभूति से मैंने फिर ये जगत को क्या देखा? ब्रह्म देखा। अब जब ब्रह्म देखते हैं तो पहले इधर ब्रह्म देखा, फिर बाहर ब्रह्म देखा, फिर राग द्वेष किससे करे राग द्वेष? जब राग द्वेष यहाँ खत्म हो गया तो कर्म कहाँ? अब कर्म नहीं है तो जन्म कहाँ? अब फिर वो जो कह रही है, जो ये परमात्मा करता है सारा कुछ, अब परमात्मा ने किया, परमात्मा ने तो बुद्धि दी, क्योंकि बुद्धि के बल से ये सिद्ध होती है वस्तु। सर्वांगियों कैसे चीख चीख के बोल रहा है? बुद्धि के बल से होती है तो सिद्ध वस्तु का। अब उसके बल से सिद्ध हुआ। अब देखो जो भी हम शास्त्र उठाते हैं वेदांत का, वो सारे यही बोल रहे हैं। श्रुति माता भी यही कह रही है, सारे उपनिषद भी यही कह रही हैं। अब चारों तरफ से अगर कोई एक ही आवाज़ दे हमें, बार बार चीख चीख के एक कुछ बोले, फिर देखो उस टाइम अब सारे ही एक भाषा बोलें तो वो भाषा पक्की हो जाती है, तो वही बाहर निकलती है। फिर अपना देखो, अब अपने निरीक्षण की बारी है कि वो कैसे हमारा बाहर निकलेगा, कि हम संसार की काँव काँव जा रही है
कि संतों की, शास्त्रों की, उपनिषदों का विचार अंदर जा रहा है। अब ये निरीक्षण हमारा अपना होगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।